न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। होली ग्रेल की महामाया, ऐतिहासिक खजाने से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो 300 साल से ज्यादा के वक्त के बाद दुनिया के सामने आई। समंदर की गहराई में दबा एक ऐसा रहस्य जो टाइटैनिक की कहानी से भी ज्यादा रोमांचित है। बताएंगे आपको खजाने से जुड़ी ये पूरी रहस्यमयी दास्तां। साथ ही बताएंगे कि क्या है होली ग्रेल। एक जहाज जिसमें भरा हुआ है अरबों का खजाना। अकूत दौलत लेकर ये जहाज अब समंदर में निकला तो कप्तान को एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन फिर भी कप्तान ने अपनी रणनीति नहीं बदली। आखिर में वही हुआ जिसका अंदेशा जहाज के कप्तान को हो गया था। ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं, इसे जानने से पहले आखिर हुआ क्या था, इतिहास की उस तारीख में वो देखिए। तारीख 8 जून 1708। 314 साल पहले की घटना। एक खजाना जिसने ली जल समाधि। साल 2015 में सामने आया राज। एक खजाना जिसने 314 साल पहले ले ली थी जल समाधि। सदियों से जिस खजाने को दुनिया तलाश कर रही थी, जिस खजाने के लिए कई देश दिन रात समंदर की गहराइयों को छान रहे थे, नीले पानी में कई गोताखोर अपनी जिंदगी को खपा रहे थे। वो खजाना एक रोज दुनिया के सामने इस तरह आया कि अब इसे पाने के लिए दावों का दाव शुरू हो गया। दरअसल बात उस सदी की है जब ब्रिटिश अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। कई देशों में अंग्रेजों की लूटपाट और साम्राज्य विस्तार की सरहदें बुलंद हो चुकी थी। दौलत के लिए अंग्रेज हर कहीं लूटमार और लड़ाई को अंजाम दिया करते थे। ऐसी एक लड़ाई बीच समंदर में साल 1708 में देखने को मिली। वो दिन था 8 जून, जब कोलंबिया के कार्टाजेना तट के पास स्पेन का जहाज सैन जोस गैलियन लफ्टों में गिर गया। स्पेन का यह जहाज ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था। घटना के बाद रात होते होते यह जहाज पानी में समा गया। दुनिया को हैरान करने वाली खबर यह नहीं थी कि स्पेन का यह जहाज जल समाधि ले चुका है। ना ही हैरान करने वाली बात यह थी कि 62 तोपों से लैस इस जहाज को जल समाधि लेनी पड़ी। बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जहाज में 20 अरब डॉलर कीमत का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। दावा किया जाता है इस जहाज में अकूत दौलत के साथ करीब 600 लोग भी समंदर के खारे और नीले पानी में समा गए। सदियों तक सैन जोस गैलियन समुद्र की तलहटी में घूम रहा। 2015 में इस जहाज का रहस्य उजागर होना शुरू हुआ
जब कोलंबिया की सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि उस जहाज को ढूंढ लिया है। सैन जोस गैलियन मई 1708 के आखिर में पनामा की पोर्ट सिटी पोर्टोबेलो से चला था। इस पर सोना, चांदी, बेशकीमती जवाहरात लदे थे, जिनको स्पेन के नियंत्रण वाले पेरू के खदानों से निकाला गया था। अनुमान है कि आज के हिसाब से उसकी कीमत 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर के बीच रही होगी। ये दौलत तो स्पेन के राजा फिलिप पंचम के लिए थी, जो स्पेन के उत्तराधिकारी की लड़ाई में उपनिवेशों से मिले धन पर निर्भर थे। गैलियन के कप्तान जोस फर्नांडिस डी सेंटलिन को पता था कि उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल ब्रिटेन के जहाज कार्टाजेना में हमला करने के इंतजार में है। कप्तान ने योजना के मुताबिक यात्रा जारी रखी। 8 जून की शाम को सैन जोस के खजाने के लिए युद्ध शुरू हो गया। पिस्तौल, तलवार और चाकू से लैस ब्रिटिश नौसैनिकों ने 3 बार गैलियन पर चढ़ने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। दावा किया जाता है इस लड़ाई में खजाने की रक्षा के लिए जहाज के कप्तान ने खुद ही जहाज को बारूद से उड़ा दिया, जिसके बाद मलबा समंदर में समा गया और इसी मलबे के साथ वो खजाना भी नीले समंदर में जल समाधि ले गया। इसके बाद सदियों तक इस जहाज की तलाश जारी रही। नवंबर 2015 को एक रोबोटिक पनडुब्बी र्यूमस 600 ने सैन जोस को आधिकारिक तौर पर ढूंढ लिया। करीब 4 मीटर लंबी ये स्वचालित पनडुब्बी समुद्र तल के नीचे 6 किलोमीटर गहराई तक तलहटी की छानबीन कर सकती है। ये सैन जोस से 9 मीटर की ऊंचाई तक उतरकर उसकी तस्वीरें लेने में सक्षम थी। इसने तोपों की तांबे की नाल की तस्वीरें ली, जिन पर डॉल्फिन की आकृतियां खुदी हुई थी। शोधकर्ताओं ने उसी से सैन जोस की पहचान की। और इस तरह 3 सदियों पुराना खजाना एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। टीम न्यूज स्टेट। 314 साल बाद अब कोलंबियन सरकार ने यह दावा किया है कि जो स्पेन का खजाना समंदर में जल समाधि ले चुका था वो मिल गया है। कोलंबियन सरकार ने इस खजाने का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वही जहाज है जो 314 साल पहले डूब गया था। स्पेन के जहाज का 2015 में मिला मलबा। 2022 में कोलंबिया सरकार का दावा। जहाज के मलबे में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात। ऐसे में अब कोलंबिया की सरकार ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि 300 साल से ज्यादा वक्त से जिस खजाने की तलाश थी वो मिल चुका है। सरकार ने रिमोट से ऑपरेट होने वाले अंडर वाटर कैमरा व्हीकल को कोलंबियाई तट से 3100 फीट नीचे भेजा। नीले और हरे रंग की तस्वीरों में सोने के सिक्के, मटके के साथ कई चीजें इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही हैं। कोलंबियन सरकार के जारी किए गए वीडियो में सैन जोस जहाज के अलावा एक नाव भी होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जहाज का एक हिस्सा 300 साल बाद भी पूरी तरह से सलामत है। वहीं इस हिस्से के पास तलहटी में प्रोक्लेन के कप और बर्तन बिखरे पड़े हैं। 62 तोप वाले उस जहाज के पास ही एक तोप भी तलाश में मिली है। पुरातत्व वैज्ञानिक
इसकी और ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। कोलंबियाई सरकार की कोशिश है इस अकूत दौलत को समंदर से बाहर निकाला जाए। कोलंबियाई सरकार इस खजाने का इस्तेमाल देश के सतत विकास में करना चाहती है। ये खजाना जहाज के मलबे से मिला है, लिहाजा इस मलबे को होली ग्रेल का नाम दिया गया है। इसी होली ग्रेल से सरकार को खजाना मिला है। एक तरफ कोलंबियाई सरकार इस खजाने पर अपना दावा जता रही है, तो दूसरी ओर इस खजाने के कई और भी दावेदार सामने आ चुके हैं। बोलिविया के कारामूल निवासियों ने भी खजाने को अपना बताया है। सैन जोस का खजाना उनकी जमीन से ही निकाला गया था, जो कभी पेरू की वाइस रॉयल्टी का हिस्सा हुआ करता था। वहीं एक अमेरिकी कंपनी का कहना है कि उसने 1980 के दशक में सैन जोस को ढूंढा था और आधी दौलत पर उसका भी हिस्सा बनता है। कंपनी का कोलंबिया सरकार के साथ अनुबंध का भी दावा था। वहीं विवादित खजाने को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि इसे संग्रहित किया जाए। यह इतिहास का हिस्सा है, लेकिन सैन जोस को जब तक निकाला नहीं जाता, कार्टाजेना के लोगों और सैलानियों के लिए म्यूजियम बनाना दूर की कौड़ी है। तो वहीं कोलंबिया के पास अभी तक उस बेशकीमती जहाज को अपनी सीमा में रखने के अधिकार की गारंटी नहीं है। ऐसे में सांस्कृतिक विरासत और ये खजाना जैसे ही दुनिया के सामने आया, विवाद का मूल बन गया। टीम न्यूज स्टेट। तो होली ग्रेल की महामाया के साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।